भुने आलू देख करके सभी के मुंह में पानी आ जाता है, इतने स्वादिष्ट भुने आलू लगते हैं। जहाँ भी हम आलू बिकते देखते हैं वहाँ हम खाने को दौड़ पड़ते हैं। अक्सर हम ठेलों पर भुने आलू खाने जाते हैं। तो आज से आपको ठेलों पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना आसान तरीका हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आपकी किचन में ही स्वादिष्ट आलू भुन करके तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा आलू भुनने का तरीका पसंद आता है तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लेना। तो आलू भूनने के लिए हमें ना ओवन की ज़रूरत है, ना कुकर की ज़रूरत है, ना बालू की ज़रूरत है, ना ही नमक की ज़रूरत है। बिना ओवन के हम बहुत ही स्वादिष्ट आलू भून करके तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी किचन में स्वादिष्ट आलू भून करके तैयार करते हैं। आलू भूनने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आलू। तो यहाँ पर हम आलू मीडियम साइज के लेंगे, ना ज़्यादा बड़े आलू लेंगे और ना छोटे लेंगे। जब भी हम आलू भूनेंगे तो मीडियम साइज के ही आलू लेंगे। तो यहाँ पर हमने आलू मीडियम साइज के ले लिए हैं। और अक्सर हम आलू बिना छिले भूनते हैं, यहाँ पर हम आलू आपको छील के भून के दिखाएंगे। तो हमें हल्का हल्का इन्हें छीलना है, बहुत हल्का सा छिलका नए आलू में होता है, इसे हम हटा देंगे। अगर आप पुराने आलू भूंज रहे हैं और छिलका इनका मोटा है तो उसे आप छील भी सकते हैं, अच्छे से छील सकते हैं। ये हमने हल्का सा छिलका इनका हटा दिया है, बस इनका हल्का हल्का ही छिलका हमें हटाना है। इसी तरह से हम सारे आलू छील करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने सारे आलू छील लिए हैं और इन्हें पानी में भिगो दिया है। पानी में इसलिए भिगो दिया है क्योंकि ये लाल पड़ जाएंगे, इसलिए हमने पानी में भिगो दिया है। तो ये मीडियम साइज़ के आलू हैं। और अगर आपके पास बड़ा आलू हो तो इस तरह से आप 2 टुकड़े कर सकते हैं। तो एक मेरे पास बड़ा आलू था तो इसके हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं। अब हम आलू साइड से रख देंगे और आलू के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले में हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पर नमक। 1 चम्मच हमने यहाँ पर नमक डाल दिया है। 1 चम्मच काला नमक डाल देंगे और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। आधी चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे और आधा चम्मच ही धनिया पाउडर डाल देंगे इसमें। और अब डाल देंगे 1 चम्मच चाट मसाला। अब सभी मसालों को इस तरह से मिक्स कर देंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। आप मिक्सी में डालकर दोबारा इसे पीस भी सकते हैं। अब हम इसके लिए चटनी तैयार करेंगे। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पे 2 हरी मिर्च हमने ले ली हैं, धनिया ले लिए हैं और भुने हुए चने ले लिए हैं। इसमें इसी से हम चटनी बना करके तैयार करेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद वाला सिरका। तो ये 2 चम्मच हमने सिरका ले लिया है, इसे रख लेंगे। अब इसी में कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हमने ये सौंठ पाउडर डाला है, यहाँ पर आप अदरक डाल सकते हैं। अब आधा चम्मच काला नमक डाल देंगे और आधे चम्मच तीखी मिर्च डाल देंगे। अब इन सभी को मिक्स कर लेंगे और इन्हें पीस लेंगे। अब हम इसे पीस लेते हैं। तो ये चटनी हमने पीस करके तैयार कर ली है और ये मेरा मसाला तैयार हो गया है। तो चटनी जब भी पीसेंगे तो आलू के लिए हमें चटनी गाढ़ी ही रखनी है। तो देखिए, हमारा मसाला बन करके तैयार है, इधर हमारी चटनी भी बन करके तैयार हो गई। इसी तरह से आपको गाढ़ी चटनी पीस करके तैयार करनी है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को चढ़ा देंगे। कढ़ाई को हमें खूब अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। इसके बाद में हम इसमें 1 चम्मच लगाएंगे देसी घी। बस 1 चम्मच ही हमें इसमें देसी घी डालना है इस तरह से, और चारों तरफ घुमा घुमा करके लगा देना है। पूरी तरह से कढ़ाई को हमें ऑयली कर लेना है, इसीलिए हमने इसमें घी डाला है कि हमारी कढ़ाई पूरी तरह से ऑयली हो जाए। इससे क्या होगा कि हमारे आलू चिपकेंगे नहीं और दूसरे हमारे आलू में खुशबू भी अच्छी आएगी। तो बस देखिए, हमने 1 ही चम्मच इसमें देसी घी लगाया है। यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन सरसों का ऑयल आपको नहीं लगाना है। अब हम 1 मिनट के लिए कढ़ाई को ढक देंगे और इसे पूरी तरह से गर्म कर लेंगे। इस तरह से धुआं निकलने लगेगा, तब हम इसमें आलू डाल देंगे। यहाँ पर अब आलू हम डालेंगे तो आलू एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के नहीं डालें। इस तरह से आपको आलू डालने हैं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं। अब हम फिर से इसे ढक देंगे और ढक कर के 2 मिनट तक हमें इसी तरह से पकाना है। 2 मिनट तक हम खोल के नहीं देखेंगे, 2 मिनट के बाद खोल लेंगे इस तरह से और इन्हें चला देंगे इस तरह से। और फिर से हम आलू उसी तरह से रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखेंगे। अब फिर से ढक देंगे इस तरह से। इसकी भाप बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इस तरह से आपको ढकना है कि इसकी भाप बिल्कुल बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अब फिर से हम 2 मिनट के बाद देखेंगे और 2 मिनट के बाद चला देंगे। हर 2 मिनट के बाद हमें इसी तरह से चला देना है।
मीडियम साइज के अगर आप आलू भून रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम आपको आलू भूनने में लग जाएगा। यहाँ पर हमने 15 पीस आलू के लिए हैं, तो 15 पीस भूनने में हमें लगभग 15 मिनट का ही समय इसमें लग जाएगा। और हमारे आलू इतने ही होने चाहिए, ये खास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि आलू एक दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं। यहाँ पर देखिए जितना हमने देसी घी इसमें डाला था वो सारा निकल आएगा। इसमें घी बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी आलू हमारे पकेंगे वो भाप में पकेंगे और जो हमने घी लगाया है वो सारा छोड़ देंगे। देखिए आप, 1 चम्मच हमने घी में आलू भूने हैं और आलू ने घी छोड़ दिया है। जैसे जैसे हमारे आलू भूनते जाएंगे वैसे वैसे घी इनसे अलग होता जाएगा। तो हमें बीच बीच में इन्हें चेक कर लेना है। इसी तरह से हर 2 से 3 मिनट के बाद इन्हें चलाते ज़रूर रहना है, नहीं तो एक तरफ से आलू जल जाएंगे। इस तरह से इन्हें अलट पलट करके ही भूनना है। इस तरह से खोल लेंगे, चला देंगे, फिर से ढक देंगे, खोल लेंगे, चला देंगे, फिर से ढक देंगे। बस इसी तरह से करते रहना है। लगभग 15 मिनट में आपको 6 से 7 बार चलाना पड़ेगा और आलू आपके भुन करके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे आलू लगभग भुन गए हैं, तो अब हम इन्हें खोल देंगे। बस थोड़ी सी कमी इनमें रह गई है, तो अब हम इन्हें खुला खुला ही भूनेंगे। इस तरह से हमने इन्हें खोल दिया है और इन्हें खुले खुले ही बाहर से क्रिस्पी करने हैं, अंदर से तो ये पक चुके हैं। अब हम इस तरह से इन्हें चला देंगे। अब देखिए इसमें जितना हमने घी डाला था सारा निकल आया है। बस इसी तरह से घी आपका अलग हो जाएगा और आलू भी भुन जाएंगे। तो 1 चम्मच ही हमने घी डाला था, क्योंकि कढ़ाई हमें चिकनी करनी थी, तो इस तरह से हमने डाल दिया था। अब हम इन्हें खुले खुले ही लगभग 2 से 3 मिनट तक सेकेंगे। तो 2 से 3 मिनट में हमारे बाहर से भी आलू क्रिस्पी हो जाएंगे। इसी तरह से उलट पलट कर हमें इन्हें क्रिस्पी कर लेना है। तो देखिए अब हम हाथों से चेक कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने आलू सर्व कर लिए हैं और चटनी और इसका मसाला तैयार करके रख लिया है। अब खाओ पियो एंजॉय करो। बहुत ही स्वादिष्ट हमारे आलू भुन करके तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें तोड़ कर आपको दिखाएंगे। देखिए गर्मा गर्म आलू देख करके आ रहा है ना मुंह में पानी। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से पूरी तरह से ये पक चुका है आलू। बहुत ही स्वादिष्ट हमारे आलू भुन करके तैयार हो गए हैं। तो देखिए अब हमने इसे चटनी और मसाले के साथ सर्व किया है। तो इसे चटनी आपको इसी के ऊपर डाल लेनी है और मसाला डाल लेना है, फिर आलू को सर्व कर लेना है। इस तरह से एक बार आलू भून करके ज़रूर देखें और मेरा तरीका पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि किस किस को मेरा आलू भूनने का तरीका पसंद आया और किस किस को नहीं। तो है ना कितना आसान तरीका आलू भूनने का। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो या मेरी रेसिपी पसंद आई हो या मेरी ज़रा सी भी आपको मेहनत पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लेना। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।